स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि हॉट वाटर इज लेस विस्कस दैन कोल्ड वाटर, मतलब विस्कोसिटी का टेम्परेचर से रिलेशन पूछा है। लिक्विड और गैस में दोनों में अलग अलग होता है, यू कैन से अपोजिट होता है। अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल कनेक्ट करने के पॉइंट से आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप हनी को कंसीडर करें तो लोग कहते हैं हनी आजकल नकली बहुत आ रहा है और वो सर्दियों में जम जाता है। तो जब जम जाएगा कोई बॉडी, तो जमे हुए हनी के अंदर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला है और उसको आप मूव कराओ तो रजिस्टिव फोर्स आपको टू मच मिलेंगे। मतलब टेम्परेचर जो अगर कम हुआ तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा, रजिस्टिव फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स यहाँ पर कह सकते हैं वो बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी आप यहाँ पे कह सकते हैं वो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर अगर बड़ा होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा। हॉट बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट आप अगर चाहें तो स्मूथली रन करा सकते हैं, रजिस्टिव फोर्स उतने नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर वही कहा है कि पानी को गर्म कर देने के बाद उसकी जो विस्कोसिटी है वो लेस होगी। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट जहाँ पे कह रहे हैं सरफेस टेंशन सोप बबल का ये ज़्यादा होगा दैट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये जो सोप सोल्यूशन होता है इसका जो सरफेस टेंशन होता है ये कम होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है इस पर आप जोड़ दीजिए। दरअसल होता क्या है कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। इसे आप कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं। और इसी की वजह से पानी, अगर आपने प्योर पानी लिया है उससे आपने कपड़े धुलने का ट्राई किया तो कपड़े धुलने में दिक्कत आएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल आपस में ही एक दूसरे को जकड़े हुए हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल है उससे अटैच होने की कैपेबिलिटी नहीं रख पा रहे हैं। जबकि अगर आपने उसमें सोप थोड़ा ऐड कर दिया तो ये जो सोप के मॉलिक्यूल हैं ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना उसके बीच में आकर के हाइड्रोजन के बॉन्ड को थोड़ा कमज़ोर कर देंगे। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को कमज़ोर करने का मतलब कोहेसिव फोर्स कम हो गया। और जब अगर कोहेसिव फोर्स कम हो गया मतलब एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर गया। मतलब सोप वाटर वाला जो सोल्यूशन है वो डस्ट के पार्टिकल से आसानी से जुड़ जाएगा क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम है। अब आप एक बार रीड करिए, सरफेस टेंशन सोप बबल की ये मोर है। मोर गलत लिखा हुआ है। मोर अगर है तो फिर तो हमारे लिए मीनिंगलेस है। इससे हम कपड़े कैसे धुल पाएंगे, इससे डस्ट कैसे रिमूव कर पाएंगे। हम उस चीज़ से डस्ट इजीली रिमूव कर सकते हैं जिसका सरफेस टेंशन क्या है वो कम है, और सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन कम ही होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है एंड 1 जो है वो करेक्ट है। तो आप बी ऑप्शन में एक बार देखो, यहाँ लिखा है 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, सो यही करेक्ट होगा।